आपकी माताजी जो स्टार बन चुकी हैं, वो आपको कोई मैसेज देना चाहती थी। उनके जाने के साल भर के बाद वो आपको कुछ बताना चाहती थी, लेकिन किसी प्रकार से आपने उनके मैसेज को नहीं समझा, ठीक है, समझ नहीं पाए उस तरीके से जिस तरीके से वो आपको बताना चाहती थी। वो जो मैसेज है वो अब आपको देना चाहती है, ठीक है। तो ये जिनके लिए भी मैसेज है सिर्फ उन्हीं के लिए है। आपकी माता जी ये बताना चाहती हैं कि अब आपका जो मुख्य रोल है, जो किरदार है, वो अब ओपन होने वाला है। आपका जो कार्य है वो अब प्रारंभ होने वाला है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चली आ रही थी वो किस वजह से थी, किसके कारण थी, वो सारी चीज़ें आपके सामने में धीरे धीरे रिवील होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपकी माताजी का यहाँ पर संदेश है कि आपको विचलित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किसी ने आपको कंफ्यूज किया था, किसी ने आपके धन की ऊर्जा को खींचा था, जिसने भी आपके धन की ऊर्जा को रोका था या खींचा था, और यही आपके साथ जो होने वाला था वो आपकी माताजी ने आपको बताने की कोशिश की थी, ठीक है। आपको अचानक नज़र आई हो, ठीक है, वो उनके जाने के बाद वो जब स्टार बन गई तो आपने उनको याद किया और वो आपको नज़र भी आई 2 से 3 बार, लेकिन वो आपको बता नहीं पाई, किसी तरीके से आप समझ नहीं पाए। वो मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। भले ही बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन अब वो समय आने वाला है। अब आपके अंदर का जो गिफ्ट है, ठीक है, आपका जो आंतरिक जागृति है वो अब लगभग कंप्लीट हो रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है। जो कुछ भी कन्फ्यूज़न इन कार्मिक लोगों ने आपके लाइफ में क्रिएट किया था, उस कन्फ्यूज़न से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। जिसने भी अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, जिस भी व्यक्ति ने अपनी सहूलियत के लिए अपने फैमिली मेम्बर को आगे बढ़ाने के लिए आपको पीछे किया था, ठीक है, आपको पीछे खींच दिया था, वो सारी चीज़ें आपकी माताजी देख रही थी। वो सारी स्थिति में उन्होंने आपका साथ दिया है, आपको इमोशनली कभी टूटने नहीं दिया है, ठीक है, आपको कभी भी इमोशनली टूटने नहीं दिया है। जिस वक्त आप अचीवमेंट करते हैं उस वक्त आपकी माताजी बहुत खुश होती हैं। जिस वक्त आपकी मैरिज हुई, आपकी माताजी का आशीर्वाद आपके ऊपर था, ठीक है। तो ये आपकी माताजी का संदेश है। और यहाँ पर जिसने भी ये चीज़ें की है आपके लाइफ में, जिसने भी ये बाधाएं क्रिएट की है, उनको उनके कर्म का ऐसा फल मिल रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके पैरों के नीचे से मिट्टी लेकर, आपके पैरों के नीचे से कुछ चीज़ें लेकर, आपके पैरों का फ़ोटो लेकर, ठीक है, इस व्यक्ति ने आपका धन लेकर, इस व्यक्ति ने किसी तांत्रिक के कहने पर ये सारी चीज़ें की। इसमें 2 से 3 लोग मिले हुए हैं। आपके ही आसपास के 2 से 3 लोगों को इस व्यक्ति ने मिलाया था। अब इस व्यक्ति ने ऐसे फीमेल को मिलाया था अपने साथ जो आपसे जेलस थी। ऐसे मेल को मिलाया था अपने साथ जो आपसे संपर्क कर सकता था, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपने साथ इस 2 फेस व्यक्ति ने अपने साथ मिला लिया था, जिसकी वजह से ये चीज़ें इसको आसान फील हुई, ठीक है, बहुत आसान इसको लगा। आपके लाइफ में आपके जो एस ऑफ कप्स है, आपके कप्स को अपने तरफ खींचने में, आपकी जो ऊर्जा है उसको खींचने में, आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में, आपके कनेक्शन को बिगाड़ने में, बहुत सारी चीज़ों में इसको बहुत खुशी महसूस हो रही थी। जब ये खुश हो रहा था तो आपकी माताजी यहाँ पर सारी चीज़ें देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो व्यक्ति है जिसने कभी आपकी माताजी को क्लोज़ माना था, या आपके ही रिश्तेदार में है, आपके ही आसपास का व्यक्ति है जिसको एक बच्चे की तरह आपकी माता ने समझा था, ठीक है। और ये बहुत शांत, बहुत धैर्य के साथ, बहुत इमोशनली आपकी माताजी इनको देख रही थी आपके साथ छल करते हुए। जिन लोगों को इसने शामिल किया था उनके बुद्धि पर भी एक प्रकार से बंधन लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो ये 2 से 3 लोग हैं, ये एक फैमिली भी हो सकती है, ये एक आपके ही फैमिली के अलग अलग लोग हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उस वक्त में, जिस वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई,
आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, ये हर रास्ते को आपके काट रहे थे। जहाँ भी आप जा रहे थे वहाँ पे ये पहुँच जाते थे, मतलब इनकी एनर्जी पहुँच जाती थी। अब वहाँ से दूर जाना पड़ता था आपको। बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। तब यहाँ पर आपकी माताजी ने प्रार्थना की आपके लिए, जहाँ पर भी वो है वहाँ से उन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद आपको आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप निकल गए। आपको खुद के अंदर जो चीज़ें थी ना, वो आप दूसरों से पूछते थे कि मुझे ये सपने नज़र आए, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये चीज़ तो है कि आपकी जो मदरली फिगर हैं, आपकी जो माताजी हैं रेस्पेक्टेड, उनको सब कुछ पता था आपके बारे में, लेकिन सही समय आने पर ही चीज़ें जो है ओपन होती है। तो उन्होंने आपको उस वक्त में, जब आप बहुत छोटे थे उस वक्त में, वैसे भी आपको बताती तो आपको नहीं समझ में आता। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही है आपको, आपके अंदर की जो गिफ्ट है, ठीक है, आंतरिक गिफ्ट जो आपको गॉड गिफ्ट है, ठीक है, आपके अंदर कोई गॉड गिफ्ट है जो आपको ये निर्धारित करता है कि जब आप अपने स्वयं के अंदर जाएंगे, मतलब जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप आएंगे, सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी, बहुत रोएंगे, ठीक है, आत्मा आपका बहुत ज़्यादा रोएगा, उसके बाद जो हीलिंग होगी, जो उसके बाद क्लींजिंग होगी, उस क्लींजिंग के बाद जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो आप होंगे, ठीक है। और ये आप हैं। आपका जो बदलाव होगा, उस बदलाव के बाद आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई तंत्र, ना कोई क्रिया, ना कोई षड्यंत्र। अब ये सारी चीज़ें आपके आसपास के किसी व्यक्ति को पता चल गया, जिसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। किसी के पास आपका बर्थ चार्ट चले गया, जाने अनजाने कोई भी ऐसी चीज़ें आपके मुंह से निकली हुई कोई बात जो सच हो गई, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो इसने आपके भाग्य को रोक दिया। आपके भाग्य को रोकने वालों में यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है, 3 लोग प्रॉपर नज़र आ रहे हैं, जिसमें 2 मेल है और 1 फीमेल है। ये जो फीमेल है, ठीक है, इसने आपकी सेहत में भी आपको मिल्क में आपको जब आप टीनेज के रहे होंगे, जब भी बहुत पहले की ऊर्जा है ये, तब आपको मिल्क में मिलाकर कुछ चीज़ें ये देती थी, जिससे कि जो ये कहे ना वो चीज़ आप मान ले, जो दूसरे कहें वो चीज़ आप मान ले, इस तरीके की चीज़ें कर रही थी। अब इसे आप वशीकरण कहिए, उच्चाटन कहिए। और किसी भी कार्य में आपका मन न लगे, यहाँ तक पढ़ाई में भी आपका मन न लगे, भले ही आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो इस तरीके की चीज़ें किसी ने करना प्रारंभ किया इस व्यक्ति के, इन 2 जो मेल हैं उनके कहने पर। जिसने ये सारी चीज़ें की है, जिसने ये सारी चीज़ें की है ना आपके लाइफ में, और जिसने ये सब कुछ किया था इनके कहने पर, ये फीमेल, इस फीमेल के सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, किसी तरीके से सर से जुड़ा हुआ, किसी तरीके से बॉडी इसके जकड़न, किसी तरीके का इसके बॉडी ने रिएक्ट किया है रिसेंटली। ये वो लोग हैं जिनका रियल फेस आपको दिखाना चाहती थी आपकी माताजी, लेकिन आपको धीरे धीरे इनका जो रियल फेस है वो रिवील होगा, ठीक है, वो रिवील होगा। किसने 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपके लिए भेजी? ये जो फीमेल है आपके किसी शत्रु से, आपके व्यक्ति के किसी शत्रु से मिली हुई भी है। ये जो फीमेल है ये इन दोनों मेल से भी बहुत बात करती है, घनिष्ठ है। और ये जो फीमेल है ये किसी न किसी फीमेल से मिली हुई थी, लेकिन आज इन दोनों का जो जुड़ाव है वो एक प्रकार से टूट गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, मैं यहाँ पर 2 जो मेल है उनके बीच में भी आपस में खटास देख रही हूँ, और ये जो 2 फीमेल है उनके बीच में भी मैं कलेश देख रही हूँ। तो जिन लोगों ने आपको कंफ्यूज किया था, जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को ब्लॉक किया था, जैसे एक ने आपकी ऊर्जा को एक जार में भर दिया हो, आपकी हीलिंग वाली जो वाटर है, पानी है, उसको, जल है, उसको भर दिया हो, तो इमोशनली, फाइनेंशियली आपको ब्लॉक कर दिया हो। और एक ने आपके फैमिली में, आपके मैरिड लाइफ में जहर घोलने की कोशिश की, और वो आपके पर्सन की तरफ से कोई फीमेल थी, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से क्लियर निकल कर आ रहा है कि हर एक व्यक्ति ने, ठीक है, ज़्यादातर मैं यही कहूँगी, हर एक व्यक्ति ने आपकी इनोसेंस का, आपके प्योरिटी का,
आपके भलमन साहब का भर भर के फ़ायदा उठाया, और जब ये फ़ायदा उठाया है उस वक्त इनको बहुत अच्छा लग रहा था। जो ये क्रिया करवाई उस वक्त ये बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपकी सबसे ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप किया, सबसे ज़्यादा आपकी ऊर्जा को दबाया, ये अभी चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रहा है इस व्यक्ति को। ये अभी बेड रेस्ट में है, आपको पता हो या ना हो। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो जो जिस स्थान में ये तंत्र क्रिया करवाता था, ठीक है, उस स्थान में किसी और को भेज रहा है, किसी और को भेज रहा है। हालांकि इसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होते देख रहा है ये, इसलिए किसी न किसी व्यक्ति का साथ ले रहा है। और ये बातें इनको कौन बताती है? तो कोई फीमेल बताती है, ठीक है। आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, आपके लाइफ में सारे कन्फ्यूज़न स्पेल जो है हट गए हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई भी कार्मिक व्यक्ति आपके लाइफ में नहीं है। आपकी पुरानी बातों को ये लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इससे बात करते थे, कैसे आपके पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई थी। डिस्कस करने के बाद फिर ये बेड रेस्ट में जो व्यक्ति है वो इस फीमेल से कांटेक्ट करता है। तब ये लोग कहते हैं कि अब क्या करेंगे, अब तो ये आगे बढ़ रही है। तो ये व्यक्ति कहता है कि किसी न किसी को ये भेजेगा। आपकी बढ़ती हुई प्रोग्रेस इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक फ़ीमेल और जुड़ी है, एक फ़ीमेल और जुड़ी है इसमें अभी रिसेंटली। देखिए, इंसान को ना कभी भी किसी के शाइनिंग से, किसी के प्रकाश से जेलसी हो सकती है। तो ये वो फीमेल है जिससे आपका कोई कलेश नहीं है, जिससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ ड्रामा में जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुई है और ये डेविल की ऊर्जा रखती है। ये इस डेविल के व्यक्ति के साथ, इस टॉक्सिक व्यक्ति के साथ ये जुड़ गई है। ये डाइवोर्सी विडो हो सकती है। ये फीमेल इससे जुड़ गई है और ये बहुत कुछ जानती है इस ब्लैक मैजिक के बारे में। तो ये सारी चीज़ें कर रही है। प्लस ये व्यक्ति किसी और को तांत्रिक के पास भेज रहा जहाँ पर ये जाता था। अब यहाँ पर क्या होने वाला है हम देखेंगे। अब यहाँ पर होने वाला है, इनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर आने वाले हैं, क्योंकि 2-2 कार्ड शनिदेव जी महाराज जी के आ गए हैं। हर एक चीज़ का एक समय होता है ना, एक निश्चित समय होता है। अब इस व्यक्ति के लाइफ में वो चीज़ें ये देखने वाली हैं जो चीज़ें इसने कभी नहीं देखा है अपने लाइफ में। बस मैं इतना ही कहूँगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को, आपके धन को जैसे खींच रहा था, अब यह व्यक्ति खींचने के लायक नहीं रहेगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि आप इनसे मूव ऑन हो जाएंगे। आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। ये कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जिससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये कोई मित्र रूपी शत्रु हो सकता है जिससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये कोई आपके या आपके पर्सन के पिता तुल्य एक फादरली फिगर हो सकते हैं जिनको आपने लेट गो करके फॉरगिव कर दिया और आप मूव ऑन हो रहे हैं। तो बहुत लोगों से यहाँ पर आप मूव ऑन हो रहे हैं, किसी से इमोशनली और किसी से पूरी तरीके से। तो ये जो मूव ऑन होना है आपका, आपके लाइफ में एक वो अध्याय खोलने वाला है जो अध्याय यहाँ पर हमने पहले जिसके बारे में बात किया। अब आपको पता चलेगा आपका सोल पर्पस क्या है, आपके अंदर कौन सा गिफ्ट है। अब आपको ये पता चलेगा कि कौन सा अध्याय आपका रोका जा रहा था, क्यों रोका जा रहा था, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को क्यों आपके लाइफ में आने से रोका जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी ने स्वयं इस व्यक्ति को, जिसने आपके लाइफ में डिप्लोमेट किया है, इस व्यक्ति को जैसे ना अभी इसी वक्त, इसी नवरात्र में इसे सबक मिल रहा है। ठीक है, बस यही कहूँगी, इसे सबक मिल रहा है आपके साथ छल करने का, आपके साथ मैनिपुलेट करने का, इसे सबक मिलना प्रारंभ हो गया है। ये जो भी व्यक्ति है, साथ ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। आप जो हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो करते रहिए। जो भी आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लगातार करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने भी आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की है, ठीक है, आपके प्रकाश को जिसने खींचने की, चुराने की कोशिश की है, उसके लाइफ में कोई एक अध्याय ऐसा है जो समाप्त होगा।
बस इतना ही कहूँगी मैं। कोई ऐसा बहुत करीबी है जो इससे दूर जाने वाला है और ये सडन होगा। राहु छायाग्रह इफ़ेक्ट, इसके लाइफ में सडन कोई व्यक्ति दूर चला जाएगा, या तो इससे दूर हो जाएगा या तो इससे कांटेक्ट नहीं होगा, किसी न किसी तरीके से इसका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा। कारण है इसने आपके दिल के साथ बहुत ज़्यादा मतलब आपके इनोसेंट का इतना लाभ उठाया है कि आप रोए भी हैं और आपके रोने पर भी ये जो मेल फीमेल है वो हंसे हैं। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। कोई सर पकड़ के बैठा है कि आर्कएंजल माइकल जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके लाइफ में जो धन की ऊर्जा इन्होंने अपने तरफ खींची थी वो आपको भर भर के मिल रहा है, वो आपको अबंडेंस मिलने वाला है। आपके फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में 4 ऑफ वांड्स और भी खूबसूरत तरीके से आपका कनेक्शन हो गया है। आप लोग तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, जबकि आप लोगों के लाइफ में तो ये भर भर के प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आपके पर्सन तो आपका गुणगान कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर तो आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, ये सोच सोच के किसी के सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, ये सोच के किसी फीमेल के सर में दर्द हो रहा है यहाँ पर। अब ये कारण क्या है? आपके पर्सन के और आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके थर्ड आई चक्रा को यहाँ पर हील्ड किया गया है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी के द्वारा। जो भी निगेटिविटी, जो भी छल, जो भी इस फीमेल ने, इन लोगों ने मिलकर जो चीज़ें इनके कान में भरी थी, है ना, वो चीज़ें उन चीज़ों से ये बाहर निकल गए हैं। उन चीज़ों से ये लोग बाहर निकल गए हैं और ये देख पा रहे हैं कि आप एक हीलर के रूप में उभर रहे हैं। चाहे जैसे मैंने कहा कि कुछ गिफ्ट थे तो हीलिंग के गिफ्ट हो सकते हैं, आपके सिद्धि के गिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ये नवरात्र में ही उजागर होंगे आपके सामने में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ माता जी की कृपा से। और जो एक व्यक्ति जिससे आपने मूव ऑन कर दिया है, आपके ही फैमिली का ये कार्मिक व्यक्ति, ये आपसे कनेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश करेगा। ये आपसे माफ़ी मांगेगा। ये व्यक्ति आपसे बड़ा भी हो तो भी ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, आपसे बहुत प्रेम से बात करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये जानने की कोशिश करेगा कि इतना प्रोजेक्शन होने के बाद में, इतना छल होने के बाद में कैसे आप इतना आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने तरीके से इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा कि आपने ऐसा कौन सा रेमेडी फॉलो किया है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये व्यक्ति जानने की बिल्कुल कोशिश करेगा, बिल्कुल ये प्रयास करेगा। कोई कार्मिक मेल फीमेल हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके अपनों को भी कहीं ना कहीं मार्ग से भटकाया था और आपको भी भटकाने की कोशिश कर रहे थे। माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी जो माता जी हैं वाकई में मतलब ना, जैसे मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ किसी के लिए, वो आपके लिए एक अर्थ एंजल की तरह है, आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह है और ये आपके लिए एक गिफ्ट है परमात्मा जी की कृपा से। ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा जो है ना आपके लाइफ में है, आप वाकई में यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। ठीक है, और आपका उनके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत अलग है। इसीलिए एक सोलमेट का जो कनेक्शन कहा जाता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो सोल लेवल पर जुड़ा हुआ होता है। आपकी सोलमेट हो सकती हैं आपकी माता जी, आपकी मदरली फिगर, इसीलिए वो आपको जहाँ पर भी है वहाँ से आपको आशीर्वाद दे रही हैं। जहाँ पर भी है आपको भले ही लगा हो कि वो आपके सामने में नहीं, आपके पास हमेशा उपस्थित रही हैं। हमेशा आप जहाँ पर रोए हैं, जहाँ पर आप खुश हुए हैं, आपको आशीर्वाद दिया है, आपको इमोशनली कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी किया है। सिंबल ऑफ हीलिंग यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये लोग जब भी आपसे संपर्क करने की कोशिश करें, अगर आसपास के भी हैं, अगर आउटसाइडर, तो सिंबल्स अपने ऊपर ज़रूर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपको सपने में फ्लावर, कमल का फूल, आपको गुलाब का फूल, सनफ्लावर आपको नज़र आ सकता है, फूल आपको नज़र आ सकता है, फ्लावर। एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है 1221। मिरर नंबर आपको नज़र आ सकता है 13131414। आप एक हीलर हैं, आप एक प्योर सोल हैं। ठीक है, आपको ये एंजल नंबर जो है ना बार बार नज़र आता है कि आपके आसपास आपके एंजल्स हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लाइफ में कोई लग्जरियस चीज़ें आ रही है, आप या तो नई कोई गाड़ी ले रहे हैं, न्यू कार ले रहे हैं, ठीक है,
या किसी न किसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कभी सोचा भी नहीं, अचानक ये चीज़ें होंगी। ठीक है, अचानक ये चीज़ें होंगी, किसी कारण से आप ये नया, देखिए नया घर आपको मिल रहा है, नई गाड़ी आपको मिल रही है, और यही बात आपको आपके अंदर ही सारी चीज़ें हैं। जो ये कहा जा रहा है ना कि आपका जो गिफ्ट है ना वो रिवील हो रहा है आपके सामने में, आपके शत्रुओं के सामने में पहले हो चुका है, आपके सामने में अब हो रहा है। जो आर्कएंजल माइकल जी आपको स्टेबिलिटी, आपको ये बताना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। और ये बात आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी जो मदरली फिगर, वो यही आपको बताना चाहती है। आपको किसी और के तरफ देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो रहस्य है वो यही है, आपको दूसरों की मदद की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ परमात्मा जी की कृपा से आपको एक नया घर महल मिल रहा है, एक नई कार आपको मिल रहा है। ये सारी चीज़ों में ब्लैक मैजिक किया गया था आपके घर पर, या आपके किसी न किसी आप अच्छी चीज़ें ना कर पाएँ, है ना, आपकी ऊर्जा को खींचकर अपने तरफ लिया गया था, ताकि आप ये सारी चीज़ों को, मतलब आप इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट ना कर सके। अभी आपको बटरफ्लाई नज़र आ सकता है, ये ब्लेसिंग है आपके एंजल्स का। आपके एंजल्स आपके आसपास हमेशा है। आपको जब भी आप उनको याद करेंगे, जब भी आप उनको प्रणाम करेंगे, आपको बटरफ्लाई के रूप में, ठीक है, आपको चिड़िया के रूप में हमेशा, या कोई अचानक वीडियो आ जाएगा। तुलना नहीं करते हैं आप, ठीक है, आप किसी से भी तुलना नहीं करते हैं। ये आपके फादरली फिगर का मानना है, ये आपके फादरली फिगर का मानना है कि आप किसी से तुलना नहीं करते हैं। ठीक है, हेल्थ का आपके फादरली फिगर का कहना है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखो, काम करो पर अपने हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, विंडो, यहाँ पर कोई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, कोई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो शायद यही आपके फादरली फिगर आपको कहना चाहते हैं कि अच्छे से ध्यान रखो अपना। स्पिरिचुअल बात आपको लेने के लिए कहा जा रहा है, नमक के पानी से ऊर्जा शुद्ध करें। ठीक है, स्पिरिचुअल बात आप बीच बीच में लीजिए अगर आप एक हीलर हैं, और अगर आप बहुत देर तक कंप्यूटर में बैठकर या लैपटॉप में बैठकर, विंडो में बैठकर जब आप कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा अपने आँखों को भी रिलैक्स जो है कीजिए, है ना। कार्मिक फीमेल कोई है आपके लाइफ में, अभी फ़िलहाल कार्मिक फीमेल आपके तरफ बहुत नज़र लगाए हुए है, आपके डिवाइन टाइमिंग को देख रही है। 24 नंबर लक्की हैं आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप बहुत लकी हैं, 24 नंबर आ रहा है, बहुत लकी हैं आप बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए यह सीक्रेट्स जो आपके सामने में रिवील हो रहा है। ठीक है, गुड कर्मा का फल अब मिलेगा, अब आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है, इसीलिए ये मैसेज और ये वीडियो आप पूरा भी देखेंगे। ठीक है, जिनके भी गुड कर्मा का फल उनको मिलने वाला रहेगा, वो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से आखिरी तक आपको मैसेजेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपको लोगों की मदद करनी है, जैसे कि आपकी जो एंसेस्टर्स है वो चाहती भी हैं, आपकी जो मदरली फिगर वो चाहती हैं कि आप लोगों की मदद करें। वो पहले से ही आपको इंकरेज करते आई हैं कि आप बेटा पशु पक्षी के लिए कुछ करो, या कुछ अच्छी स्टोरी आपको बताते आई हैं। ठीक है, ताकि आप हमेशा ना अच्छी सोच रखें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और अच्छा कार्य करें, क्योंकि आपके शब्द बहुत पावरफुल हैं। आपने किसी के लिए कुछ कह दिया तो आज नहीं तो 2 साल बाद वो चीज़ें होनी है, इस तरीके की ऊर्जा है, इसलिए आपके सामने में वो चीज़ें रिवील भी नहीं हुई थी। संतुलन में रहना है, दृढ़ बने रहिए। इनमें से कुछ लोग आपके तरफ आएंगे, ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको दृढ़ बने रहना है। कौन आपके सोल फैमिली मेम्बर है, कौन आपके कार्मिक है, आपको पता भी चल गया है, आगे आने वाले समय में आपको और भी पता चलेगा। इसी तरीके की डिटेल रीडिंग अगर आप अपनी पर्सनल चाहते हैं, पर्सनल डिटेल रीडिंग अगर आप चाहते हैं अपना, चाहे वो आकाशिक रिकॉर्ड की हो, चाहे वो पास्ट लाइफ रीडिंग हो, चाहे आपकी एंजल्स एंड एंसेस्टर्स रीडिंग हो, सबकी अलग अलग जो है प्रोसेस है। तो आप अपना नाम और अपना पूरा वर्क मेंशन करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत स्पेशल रीडिंग्स होते हैं, और मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि मेरे कार्य में परमात्मा जी की कृपा है, तो उसी प्रकार से कम लोगों को मार्गदर्शन मिले लेकिन सटीक मार्गदर्शन मिले, इसलिए पर्सनल रीडिंग आप लोगों के लिए
बहुत लंबे समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए जल्दी जल्दी आप बुक कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस भी मिलते हैं। इसी प्रकार की अगर डिटेल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे कह सकते हैं कि डिटेल रीडिंग बुक करवाना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगी। अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं खुद भी आपके एंसेस्टर्स को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ही प्योर सोल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा है कि मुझे इतने अच्छे जो है मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आभारी हूँ।